मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मयोगताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशम् पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र वेदा इत्येतन्मोक्षमूलम् त्रिभुवन महिते प्रोक्त मरे वीरेशे प्रतीति शतधाति स्पर्शति चरमतिमां यः शुद्ध दृष्टि सिद्धि जयापसिद्धि चौविहारायण फलं पत्ते वंदिता अरिहन्ते वोक्षम आराहणा कंसो उज्जोवणमुज्जवणम् रेवाहणं साहणं चणे चरणं दंसनाचरितं तवाणुमारायणा बढ़िया। तीसरा अध्याय पढ़ते हैं। रत्न शर्करा वालुका पंख धूम तमो महातमा प्रभा भूम्यो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्तादोअदा तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंच दस दस त्रिपंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या अशुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परो जिरित दुखा संक्लिष्टा सुरो जिरित दुखाश प्राचतुर्थ तेस्वे त्रिसप्तदश सप्तदश द्विसन्ति त्रैत्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थिति जम्मू दीप लवणोदादय शुभ नामानो दीप समुद्रा द्वीर द्वीर विस्कंबा पूर्व पूर्व परिच्छेदनो वल्याकृत तन मध्य मेरु नाविर्वृत्तो योजन शत सहस्र विस्कंबो जम्मू द्वीप भरत हेमवत हरि विदेय रम्यक हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजन पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखिरणों वर्षधर पर्वता हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया मणि विचित्र पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्तारा पद्म महापद्म तिंगिश केसरी महापुंडरिका हृदयास्ते सामु परि प्रथमो योजन सहस्त्राया मस्त दर्द विस्कंबो हृदा 10 योजना अवगाह तन मध्ये योजनम पुष्करम तद द्विगुणा हृदया पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्य श्री हिरी रति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य पल्योपम स्थिता सामानिक पारिस का गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या हरिद्वरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदा सरितस तन्मध्यगा द्वैर्द्वो
पूर्वगा पूर्वगा शेषास्त्वपर्गा चतुर्दश चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधवाद्यो नद्य भरत षट विशंति पंच योजन शत विस्तार षट चैकोन विशंति भागा योजनस्य तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता उत्तरा दक्षिण तुल्या भरत ऐरावत्यो वृद्धि ह्रासो षट समयाभ्यामुत सर्प्य अवसर्पिणीभ्याम ताभ्याम परा भूमियो अवस्थिता एक द्वे त्रिपल्योपम स्थितो हेमवतक हारिवर्ष दैव कुर्वकः तथोत्तरा विदेशु संख्ये आर्या मलेच्छाश्च भरत ऐरावत विजया कर्म भूमियो अन्यत देव कुरु उत्तर कुरुभ्य नृतस्थिति परापरे त्रिपल्योपम मंत्र मूर्ते त्रियज्ञो निजानाम च पेज नंबर निकाल लो 145 इसमें 143 हेलो हेलो हाँ कुछ कह रहे थे भाभी जी। हाँ बोलिए। मैं देश नहीं कह रही थी, इसमें तत्वार सार में लिखा हुआ है कि जो नारकी जिस नरक में जन्म लेगा तो वो उसी कमरे में रहता है, इसमें ये लिखा हुआ है जी। उसका अन्य कमरों में आना जाना संभव नहीं हो, इसी प्रकार से नरक बिलों की रचना जानना। हाँ, तो नारकी अपने बिल से बाहर नहीं निकलते हैं जिस बिल में जन्म लेते हैं वो नहीं, जिस बिल माने आजीवन जहाँ पर जन्म हुआ है ना वहीं रहते हैं वो, उसके बाहर नहीं निकलते हैं। नहीं, जैसे जिस बिल में उनका जन्म हुआ है, जिस बिल में नारकी का जन्म होता है वो उसी बिल में रहते हैं क्या, हमेशा उससे बाहर नहीं निकलते? हाँ उसी में रहते हैं। तो फिर तो ऐसे वैतरणी नदी सबकी अलग अलग होंगी क्या फिर? हाँ सबकी रचना अलग अलग होती है हर बिल के अंदर। वहाँ का जो क्षेत्र चलित जो बताए हैं, जैसे नदी बताई है, पेड़ बताए हैं, वो सब बिलों में अलग अलग होती है ऐसे। अच्छा, और इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि पृथ्वी के ऊपर ऊपर आकाश में महल आदि की रचना है तथा नरक बिल रत्न प्रभा आदि भूमियों में नीचे नीचे हैं। हाँ। तो ये जो खर और पंख भाग में महल मतलब भवनवासी गंत्रो देवों का निवास बताया था, तो इनके महल आकाश में आदि की रचना, इसका कैसे समझे हम? 355 पेज पर है ये। उनके महलों के ऊपर 355 आप बता रहे हैं? हाँ, सबसे लास्ट का पैरा है 355 पेज पर, तत्वार सार 355 सबसे लास्ट का पैरा। हाँ, सबसे नीचे का ये है, वहां बहने वाली वैतरणी नदी अत्यंत खारे जल से परिपूर्ण है, ये वाला पैराग्राफ। नहीं नहीं, यहाँ पृथक पृथक खंड के समान सबसे लास्ट का 355। आप दोबारा देखिए भाभी जी, 55 नहीं है, तत्वार सार में है 355 है, अध्याय 3 रही है। हाँ देखो 355 पेज पे बना हुआ है सूत्र नंबर 4 परस्परो दृत दुखा। आपके पे कौन सा बना हुआ है? तत्वार सार में है, मैं तो तत्वार सार से बोल रही हूँ मैं तत्वार सार से ही बोल रही हूँ भाभी जी। हाँ, तो 355 पेज पे है, ये पहला भाग है जो आपने दिया था वही है। वही है, मैं ये कह रही थी आपको काउंटिंग करने में हो सकता है, जैसे हिंदी काउंटिंग में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, आप पेज नंबर दोबारा देखिए। नहीं, देखो सारे ठीक है।
देखो मेरे पास ये 355 खुला हुआ है, ये देखिए इसमें सबसे नीचे का नहीं, मेरे पैराग्राफ। पेज ठीक है, मैं देख रही हूँ। नहीं देखना, मेरे पेज ठीक है सारे, मैं देख रही हूँ। आप मुझे सूत्र नंबर बताइए। सूत्र नंबर दूसरा। हाँ सूत्र नंबर दूसरा 2। चल रहा है, हाँ। सूत्र नंबर तो मेरी जिम्मेवारी में तो, हाँ देखो आप जो कह रहे हैं ना वो 344 है, 355 नहीं है। मेरे में 355 है। 344 लिखा हुआ है हिंदी काउंटिंग में। हाँ, मेरे में 355 लिखा हुआ है। चलो हो सकता है, देखो ये है ना इन बिलों के परस्पर अंतराल में ऊपर नीचे सभी और नरक पृथ्वी का स्कंद है, ये वाला कह रहे हैं आप। नहीं। सूत्र नंबर 2 है। हाँ तो लेकिन 355 पेज पे है ना मेरे, तो यहाँ पे तो नहीं है, आप यहाँ पढ़ रहे हो। चलो रहने दो, कोई नहीं, मैं आपको फोटो भेज दूंगी फिर बाद में। इससे भेजना क्योंकि आपके में पेज नंबर अलग है, जबकि ग्रंथ तो सेम ही है। ठीक है ना, हाँ हो सकता है क्योंकि मेरे पास ना काफी पुराना वाला एडिशन है, 2 साल पुराना है। और आप जो ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। हाँ आप हाँ, मेरे पास नया फोटो वाला खींच है। के भेज देना। हाँ अभी अपन, हाँ तो हो सकता है कि पेज में तो डिफरेंस हो, छठला में ठीक है ना। फिर भी भाभी जी, आप जो पूछ रहे थे, हाँ, हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही हर देश भाग में साहब। और पंख जो देवों के विमान होते हैं हाँ ना। हाँ जी, हाँ जी। क्या भाभी जी आवाज, हाँ अभी थोड़ी थोड़ी आ रही है, बार बार कट के आ रही है आवाज, अच्छा क्लियर नहीं आ रही आज। हाँ भाभी जी। भाभी जी, हाँ जी। ये ना वैतरणी नदी के बारे में एक जगह हमने ये भी पढ़ा था कि ऐसी कोई नदी वदी ऐसी कुछ नहीं होती। ये जो नारकी जीव होते हैं जिनका वैक्टरिक शरीर होता है, यही अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं नदी के रूप में। लेकिन ऐसे कोई सतत रूप से कोई नदी वहां पे नहीं होती। देखो ऐसा क्या है कि इसके ना दोनों रेफरेंस आते हैं, तिल्लोपण्णति ग्रंथ में आया है। कुछ तो नारकियों की विक्रिया होती है, माने नारकी ही अपने शरीर को उस रूप बना लेते हैं। लेकिन जो नदी, पेड़, ये सब बताया कि वहां पर क्षेत्र जनित स्वभाव से ही होते हैं। बैतरणी नदी है, सालमली वृक्ष है, तो दोनों रेफरेंस मिलते हैं। कुछ देवों उनकी नारकियों की विक्रिया भी होती है और कुछ वहां पर क्षेत्र जनित ऐसा स्वभाव भी होता है। ये भाभी, ये शालमली वृक्ष तो उत्तर देवगुरु के अंदर होते हैं ना, वैसे विदय क्षेत्र में। हाँ देवगुरु के अंदर होते हैं, लेकिन जो तत्वार सार टीका है वहां पर भी जो वृक्षों के नाम आए ना, जैसे अतिपत्र बोलते हैं, तो वो वृक्षों में वहां पे माने वो कोई तालमली वृक्ष ऐसे नहीं जैसे कल्प वृक्ष जैसे हैं। वो माने वहां के जो पत्ते होते हैं वो तलवार की धार के समान तीखे भी होते वो हैं। तो सेमल के वृक्ष होते हैं ना, वो तो सेमल के। कोई भी नाम आया है, लेकिन आप जैसे तत्वार सार की टीका पढ़ रहे हैं ना, आप उसमें पढ़ना शालमली नाम का वृक्ष भी आया है। ठीक है ना, आप टीका में देखना तत्वार सार में ही। बाकी जिन लोगों ने हमें कहा था ना, उनकी आज ये कोरियर कर दी है, 1-2 दिन में आपके पास पहुंच जाएंगी। ठीक है ना। अच्छा, देखो नरकों में स्थावर जीव भी होते हैं क्या? नरकों में स्थावर, देखो 5 स्थावर तो सब जगह होते हैं। नरकों में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्रिय इस प्रकार के जीव नहीं होते, माने वहां पर विकलत्र जीव नहीं होते हैं। या तो पंचेंद्रिय नारकी होते हैं या फिर स्थावर, क्योंकि जितनी भी पृथ्वी है वो सब स्थावर जीव ही होती है। ठीक है ना, जो नारकियों की जितनी भी वहां पर रचना है, पहाड़ है, पेड़ है, वो सब स्थावर है। वो पृथ्वी काय के बने हुए हैं पेड़ भी, वनस्पति काय नहीं है। तो जैसे कहते हैं कि वहां पे जल नहीं मिलता पीने के लिए, तो फिर जल का ही कैसे होंगे? हाँ तो इसलिए वहां देखो हमने बताया था कि भले ही जैसे वो देखो खाली स्पेस है जहाँ पर अपन बैठे हुए हैं स्वाध्याय में, तो यहाँ पर भी 5 स्थावर जीव होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो इतना स्थूल रूप में धारण हो कि हमें जल रूप में दिखाई दे। ठीक है, सब सूक्ष्म जीव तो सर्वत्र होते हैं। घड़े में जीवत बताया जाता है,
लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जल कायिक है तो हमें पानी दिखाई देगा, लेकिन पानी होता है। देखो आपके घर में एसी आदि चलता है, तो ये बताओ वो जो एसी में से पानी टपकता है वो कहाँ से आता है? एसी में से जो पानी टपकता है वो कौन इकट्ठा करता है उसमें? कि वो यहीं बाहर के वातावरण में यहीं पर ही होते हैं, है ना, या फिर वो अंदर की भाप को बाहर खींचता है ना, हमारे शरीर की गर्मी निकलती है, हवा निकलती है, तो उसी की वो गर्मी बाहर खींचता है, वो पानी रूप में, लिक्विड रूप में परिवर्तित हो जाती है। हाँ ठीक है ना, लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ, हाँ शरीर की भी निकलती है, तो सब जगह होती है। यहाँ पर अग्नि का एक जीव भी है, वनस्पति का एक भी जीव है, सर्व प्रकार के जीव है यहाँ पर इस समय। हाँ हाँ, भले ही हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो नदी है, पेड़ है, तो कुछ तो देखो विक्रिया भी हो, ठीक है ना, लेकिन कुछ स्वभाव गति बताया है। जैसे वहां पर कढ़ाई है, कुछ तत्वार सार में आएगा, मैं थोड़ा सा ना इससे भी पढ़ूंगी, तो उसमें आया है कि वहां पर क्षेत्र जनित ही ऐसी वस्तुएं होती है, क्योंकि नारियों के दुख में बताया ना, क्षेत्रकृत दुख, जैसे वो जमीन पर जन्म होता है उनका, तो गिरते ही वो कांटों की तरह चुभती है उनको, तो वहां का क्षेत्र ही ऐसा है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि सारी नारियों ने विक्रिया करी है, तो वहां का क्षेत्र ही कंटीला है, और वो इस ऐसा, तो दोनों तरह के रेफरेंस ग्रंथों में आए। जैसे कल आप अष्ट धातु का पूछ रहे थे, तो मैंने दोबारा तत्वार सार में इसकी टीका में पढ़ा था कि हमारी जैसी धातु नहीं है, लेकिन उनके व्यक्तिगत शरीर में ही खून, मवाद, हड्डी ये सब होती है नारकियों के, लेकिन हमारे जैसी माने कहेंगे हम यही कि उनका शरीर धातु रहित होता है, उनके में धातु धातु नहीं होती है। हाँ देखो, हमारे ब्लड में ना त्रसजीव भी होते हैं, उनके ब्लड में त्रसजीव नहीं होते हैं। हमारे शरीर में देखो, और दूसरा नारियों के शरीर में निगोदिया जीव भी नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? वैक्रियक शरीर में, देवों के शरीर में, हमारे ब्लड में एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय भी जीव हो सकते हैं, लेकिन नारियों के जीव में नहीं होता है ना। जो निगोदिया जीव होते हैं, तत्वार सार की टीका में आप पढ़ोगे, निगोदिया जीवों का भोजन होता है सप्त धातु। निगोदिया जीवों का भोजन क्या होता है? सप्त धातु। तो देवों के शरीर में सप्त धातु नहीं होती है, नारियों के शरीर में सप्त धातु नहीं होती है, तो इसलिए आपने पढ़ा होगा ना कौन कौन से स्थानों में निगोदिया जीव नहीं पाए जाते हैं। जैसे पृथ्वी में नहीं होते हैं, पृथ्वी का एक जीव में निगोदिया जीव नहीं होते हैं, जल का एक जीव में, माने पांचों स्थावर में निगोदिया जीव नहीं होते हैं। इसका मतलब वो सप्त धातु उनका शरीर नहीं होता है, सप्त धातु वाला नहीं होता है। अपन ने सप्त धातु माने खून, हड्डी, मज्जा, है ना, रक्त, मेदा, ऐसे शरीर में, हमारे शरीर में 7 प्रकार की धातुएं निरंतर रहती है, ठीक है ना। उसी का अपन, हमें तो सिर्फ खून पता है और ज्यादा मांस पता है या हड्डी पता है, बाकी इसमें एक वाइट कलर का जैसे मज्जा बहता है, मैदा बहती है। मैदा माने मैदा वो वाली मैदा नहीं, लिक्विड टाइप में होती है, ये अलग अलग फॉर्म में होता है, जैसे मवाद, पी वगैरह होते हैं इस तरीके से, उनके शरीर में नहीं होती है, क्योंकि जिनका शरीर सप्त धातु सहित होता है, तो उनके में निगोदिया जीव होते हैं। आपने बोला मतलब उनके में सप्त धातु की, पर ये सब होता है, सप्त धातु जैसा रूप होता है, लेकिन सप्त धातु नहीं होती है। लेकिन उसमें जैसे उनका कोई हाथ काटेगा तो खून भी गिरता दिखाई देगा, समझ में आ रहा है ना। और दूसरा इतना दुर्गंधित होगा कि माने सप्त धातु वाला शरीर भी इतना दुर्गंधित नहीं होता है जितना उनका वैक्रिक शरीर ही दुर्गंध होता है। हाँ देखो, एक चीज और आई थी इसमें, जैसा कल अपन रोग के बारे में पढ़ रहे थे ना, कि नारियों के शरीर में देखा जाए तो वैक्रिक शरीर में तो रोग आदि होते ही नहीं है, तो फिर नारियों को रोग क्यों कहे जाते हैं? कि नारियों के एक रोम में 84 एक अंगुल बराबर पार्ट में 84 रोग होते हैं, तो कहा है कि उनको रोग जैसी वेदना होती है, उनको रोग भाभी जैसे। किसी का माइक ऑन हो रहा है। हाँ अभी बंद करती हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। माने उनके हमारे जैसा रोग नहीं होगा, जैसे हमारे फोड़ा हो गया, फुंसी हो गया, कान में दर्द है, नाक में दर्द है, तो उनके इस तरीके से रोग नहीं होगा, उनके रोग की वेदना होगी। सपोज करो
आज जितने प्रकार की बीमारियां होती हैं वो सब एक साथ हमारे शरीर में हो जाए, एक साथ, तो इतना उनको दुख होता है, इतनी उनको वेदना होती है, ऐसा। अब वो जो उनके शरीर में खून मवाद जो हम बता रहे थे टपक रहे हैं, पूरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा सब बना हुआ है, वो सब विक्रिया माने उनका वैक्रियक शरीर का ही है, सप्त धातु सहित उनका शरीर नहीं होता है, ऐसा। ठीक है ना। और भी कई कई चीजें आ रही थी, अपन पढ़ रहे थे। ये स्थावर जीव सर्वत्र लोक में पाए जाते हैं। हाँ, स्थावर जीव सूक्ष्म तो सर्वत्र ही पाए जाते हैं, बाकी बाकी जो बादर जीव होते हैं वो आश्रय से रहते हैं। जैसे 8 पृथ्वियां हैं, तो उन 8 पृथ्वियों के आश्रित जो पृथ्वी कायक होंगे वो बादर पृथ्वी कायक। बाकी सूक्ष्म पृथ्वी कायक तो बिना आधार के भी रहते हैं, सूक्ष्म जीव निराधार रह सकते हैं, ऐसा। थोड़ा सा अपन इसी जिनवाणी से पढ़ते हैं पहले। हमने सूत्र कौन सा प्रारंभ, पेज पलट गया मेरा ज्यादा, हाँ निकाल लीजिए पेज नंबर। अपन किस कौन सा पढ़ रहे थे, 143। ठीक है ना। हमारा विषय चल रहा था, माने तीसरे अध्याय का तीसरा, चौथा और 5वां सूत्र चल रहा था कि जो नारकी जीव होते हैं उनकी अशुभ ही लेश्या होती हैं, अशुभ ही परिणाम होते हैं, उनका शरीर भी अशुभ रूप ही होता है, उनकी जो वेदना होती है ना भयंकर, माने कभी उनकी शुभ रूप कुछ भी नहीं होता वहां पर, निरंतर वहां का जो क्षेत्र है ना उनके लिए वो अशुभ ही उनके परिणाम उत्पन्न करने में निमित्त होता है, और अशुभ ही उनकी विक्रिया होती है। माने वो चाहे भी ना, वहां पे मानो सम्यक दृष्टि नारकी जीव है, और वो चाहे कि हम सुंदर रूप बना लें, किसी को है ना अच्छा अच्छा रूप बनाए, किसी के परिणाम हमारे निमित्त से शांत हो जाए, तो वो कर भी नहीं सकते हैं। ऐसा ही माने उनकी इतनी पावर ही नहीं है कि वो अच्छा अच्छा रूप बना पाए, करना चाहे तब भी नहीं कर सकते। मैंने बताया था ना पूर्व में, ऐसे परिणामों का बंद किया है कि जब हम अच्छा कर सकते थे तब किया नहीं, निदान नहीं। माने जैसे अभी हमें देव शास्त्र गुरु का समागम मिला है, धर्म का समागम मिला है, और हम इसका सदुपयोग नहीं करें, है ना, चारों तरफ से हमारा पुण्य का योग है, पैसा है, धन है, सब कुछ है, फिर भी रोना है हमें। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब सब कुछ अनुकूलता थी तब भी हम शांति से नहीं जिए, तो कर्म कहते हैं तथास्तु। भैया ऐसी जगह पे जाओ कि अब तुम कभी हंस ही नहीं पाओ। कल हम बता रहे थे ना, अपन माने सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा शो करना कि हम तो दुखी हैं। देखो इसमें ही पढ़ते हैं, नारकी जीव परस्पर एक दूसरे को दुख उत्पन्न करते हैं, वे निरंतर परस्पर में लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। यहाँ पर भी कोई जीव होते हैं ना ज्यादा लड़ाई झगड़ा करे तो क्या बोलते हैं अपन, नरक से आए हो क्या भैया, है नहीं, तो नारियों की तरह लड़ते रहते। तो नरक में कभी ऐसा होता ही नहीं है कि वो कभी प्रेम पूर्वक व्यवहार करे। जैसे यहाँ पर होते हैं ना, मानो कुत्ता है, बिल्ली को देखते एकदम क्या करता है, उस पर झपटता है ना, चूहा बिल्ली है तो बिल्ली चूहे को देखते ही झपटती है। तो ऐसे ही उनका कोई पूर्व का बैर होता है कि नारकी ना आपस में देखते ही जन्म लेते ही बस लड़ना भिड़ना उनका चालू। हाँ, कि माने कभी उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कुछ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, शांति से रहें। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ही माने कभी भी ना अपने को वैर की भावना नहीं लेके जानी चाहिए। हाँ, माने अब अभी अपन मानो अपन सबल नहीं है और किसी के प्रति क्रोध आ रहा है अपने को, कि हे भगवान अगले जन्म में मैं इससे बदला लूं। हाँ, तो ऐसी भावना से भी माने वहां पर कुत्ता बिल्ली बन जाते हैं, त्रिंच में चूहा बिल्ली बन जाते हैं, और या फिर नरक में तो जन्म लेते ही। उन नारकियों को चौथी पृथ्वी से पहले अर्थात तीसरी पृथ्वी पर्यंत अत्यंत संक्लिष्ट परिणाम के धारक अम्बावरीस जाति के असुर कुमार देवों के द्वारा दुख दिए जाते हैं। अर्थात अम्ब और अम्बरीश असुर कुमार देव तीसरे नरक तक जाकर नारकी जीवों को दुख देते हैं तथा उनके पूर्व के बैर का स्मरण करा करा के परस्पर लड़ाते हैं और दुखी देखकर प्रसन्न होते हैं। देखो जो हाँ
हाँ, देखो यहाँ पर भी होता है ना, बहुत जीव इस तरह के लोग होते हैं ना, जैसे जानवरों की लड़ाई कराते हैं, है ना, भैंसे भैंसे की कराते हैं, मेढ़े मेढ़े की कराते हैं, मुर्गा मुर्गा को आपस में लड़ा रहे हैं, और वो बेचारे खूनम खार हो रहे हैं, सारा मर भी जाते हैं, है ना। ऐसे मनुष्यों में भी होती है, वो बॉक्सिंग आदि की उठा के पटक देते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, और लोग खुश होते हैं उसमें भी। माने हो रही है हिंसा, है ना, माने निरंतर उन दोनों उनके लड़ने झगड़ने के परिणाम हो रहे हैं। हाँ, तो लड़ाई झगड़े को देखकर प्रसन्न होना, चार जीवों में लड़ाई हो रही है, बहुत लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। हाँ, तो ऐसे माने ये कहते हो गए तो देव गति में, असुर कुमार देव भवनवासी देव है ये देव गति के। अब इन्होंने कोई ऐसा खोटा तप किया होगा, है, कि इनको देव गति मिल गई, लेकिन परिणाम इनके निरंतर लड़ाई झगड़े की, माने इनको प्रसन्नता होती है आपस में। देवियां भी होती है, लेकिन देवियां नहीं बताई, देव ही बताए हैं कि अम्ब और अम्बरीश जाति के भाभी देव जी, जाते हैं। हाँ जी। ये सारे असुर कुमार के जो देव होते हैं वो सब लड़ाते हैं क्या 30 से नरक नहीं तक? नहीं, सारे अभी कि क्या सारे असुर कुमार देव लड़ाते हैं? हमने बताया था ना, असुर कुमार देव 10 प्रकार के होते हैं, तो उसमें एक प्रकार के देव होते हैं असुर, माने देखो भवनवासी देव 10 प्रकार के, और उसमें से एक जाति है असुर कुमार। और असुर कुमार कुमार में भी सारे असुर नहीं, उसमें भी सिर्फ अम्ब और अम्बरीश जाति के देव, माने ये नीची ही जाति होती है। हमने बताया था ना, देवों में भी ये नहीं है सब ऊंची जाति के ही होते हैं, देवों में भी ऐसी नीची नीची जातियां होती हैं कि उनको इंद्र की सभा में बैठने का भी अधिकार नहीं होता है ना, हमेशा ही वो नीचे, उनके परिणाम भी विकृति, माने वो यही काम करते हैं, उसको डराया है, उसको धमकाया है, उसको परेशान करिया है, ऐसे ही इनको परिणाम होते हैं। यहाँ पे कोई कुतप किया होगा, है ना, होता है क्या, देखो अन्य मतों में भी नहीं होता है क्या, मानो एक एक महीने तक फलाहार पर रहे, कि ज्यादा कोई हिंसा आदि का कार्य भी नहीं किया, ऐसे परिणामों से स्वर्ग मिल जाता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं सोचो कि स्वर्ग में सिर्फ जैन ही जैन जाते हैं, है ना, हमने बताया था ना मुस्लिम लोग भी जा सकते हैं स्वर्ग में, मानो किसी ने हिंसा आदि नहीं करते, कोई मुस्लिम भाई है, कषाय की तीव्रता नहीं है, वो भी जा सकते हैं, लेकिन परिणामों में संकलेश बरतता हो स्वर्ग में, है, ऐसा। तो इनको ना लोगों को भिड़ाने में बहुत मजा आता है, माने पूर्व में भी ये मनुष्य पर्याय में यही काम करते हुए, है ना, देखो बहुत, हमने कहा ना, माने एक लोग होते हैं कैंची का काम करते हैं, एक लोग होते हैं सुई सुई धागे का काम करते हैं, कहानी सुनी थी ना सुई धागे वाली और कैंची वाली। बहुत लोग होते हैं ना, जैसे मानो घर में लड़ाई झगड़ा हो गया चार लोगों का, तो एक लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको समन्वय कराने का काम करते हैं, और एक किस टाइप के लोग होते हैं कि पहले से ही लड़ाई झगड़ा हो रहा था, और इन्होंने और जाके उसमें थोड़ा सा, उसने तुम्हारे से ऐसे कहा था, अच्छा तुमने ऐसे बोला था, तुम्हें तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था उसका, तुम चुप कैसे रह गए, तुम्हें तो ईंट का जवाब पत्थर से देना था। तो ऐसे ये होते हैं, माने झगड़, माने निरंतर लड़ाई करा के खुशी मनाने वाले परिणाम। ऐसे ही अम्बरीश अम्बरीश जाति, अम्बर अम्बरीश जाति के थे, कुछ लोग होते हैं ना झगड़ा कराए और पीछे हट गए, और जैसे ये सामाजिक दंगे नहीं होते हैं, तो कुछ लोग इसी टाइप के होते हैं कि उन्हें लड़ाई कराई नहीं था, वो लड़ कौन रही है, पब्लिक, वो घर बैठ के मजे कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ठीक है ना, भले ही आज वो स्वर्ग में है, स्वर्ग मीन्स देव गति में है, लेकिन उनकी अगली गति अच्छी नहीं होगी, ऐसे देव तिरंज गति में जा सकते हैं, ऐसे संकलेश परिणामों के कारण, लड़ाई झगड़े कराने के कारण, क्योंकि भवन वासी देव हमने बताया था ना, एक इंद्रिय जीव भी बन सकते हैं डायरेक्ट, स्वर्ग से मरण करके इस तरह के देव, माने मनुष्य पर्याय नहीं पाएंगे, ऐसे लड़ाई झगड़ों के कारण तिरंज गति में जाते हैं। ऊपर में सिर्फ दूसरे स्वर्ग तक के देव, बाकी जो एक इंद्रिय बनने में मुख्यता है ना, वो भवनत्रिक वालों की है, भवनवासी, ज्योतिष और व्यंतर। ठीक है ना, तो कभी अपने को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि दो लोगों में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, है ना, सामाजिक हो कोई भी हो, आप हमेशा ऐसा काम करो कि भैया, आपने देखा होगा ना कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे घर के कुछ बड़े लोग होते हैं ना, तो किनका घर में है, कुटुंब में सामंजस्य बना रहता है, कुटुंब के माने किसकी क्या बोलते हैं, एक तो जॉइंट फैमिली, माने जॉइंट फैमिली किसकी सक्सेसफुल रहती है, कि जिनके घरों में भिड़ाने वाले लोग नहीं होते हैं,
वो उसने ऐसे कह दी उसने उससे। जॉइंट फैमिली तभी तो सक्सेसफुल होती है कि जो उनके घर के जो मुखिया होते हैं, उन्होंने किसी की गलती है तो इग्नोर कर दिया, किसी ने किसी से कुछ कहा तो उन्होंने ये नहीं कि तुम्हारे लिए इसने ये कहा है, खुद ही सुन लिए और खुद ही सॉल्यूशन कर दिया। समझ में आ रहा है? चाहे समाज हो चाहे देश हो, है ना, हम किसी की छोटी सी बात को लेके तूल कर दें, वह दंगे हो जाते हैं। और वहीं अपन नहीं, नहीं भैया वो ऐसा नहीं कह रहा था, उसकी अपेक्षा ये थी, ऐसा। ठीक है ना, ऐसे ही जीव तो हमने बताया था ना, महापुरुष ऐसे ही जीव बनते हैं, तीर्थंकर ऐसे ही जीव बनते हैं कि जो सर्वत्र की शांति का प्रचार हो। किसी ने हमसे किसी की बुराई कर भी दी, अब ये नहीं कि जाके हम तुरंत उसको बोलते उसने तेरे बारे में ऐसा कहा था। ऐसे जीव होते हैं ना, कान के कच्चे जैसे किसी ने कुछ कहा तो पची नहीं पेट में। और स्त्रियां तो बहुत बदनाम है इस चीज को लेकर कि स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती है। हाँ? पर ऐसे जीव अज्ञानी होते हैं, उनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता जो इस तरह का काम करते हैं। सही बात है, भाभी जी कह रही है ऐसे जीव अज्ञानी होते हैं, है ना, उनको ऐसे धर्मात्मा जीव ऐसे काम नहीं करेंगे। सही बात हाँ। है, ठीक है ना। हाँ देखो ना, सही बात है, सही बात है। आंटी जी कह रही है कि हमने तो भी सच बोला था। अरे भैया तुम्हारे सच बोलने के चक्कर में दूसरे के घर में महाभारत हो गई है। तो ऐसा सच हमने बताया था ना, ऐसा सच झूठ की कैटेगरी में होता है कि जिस सच बोलने से झगड़े उत्पन्न हो जाए, महाभारत खड़ी हो जाए। वैसे ही नारकी जी बेचारे वैसे दुखी होते हैं, है ना। तो कुछ चाहे तो वो संबोधन भी तो कर सकते हैं, वही देव उनकी दुख भी दूर कर सकते हैं कि भाई क्यों लड़ रहे हो, है ना। तुम क्योंकि देवों को तो अवधि ज्ञान, है ना, जरूरी नहीं कि वो कुअवधि ज्ञान ही लगाए, वो तो सच्चा अवधि ज्ञान भी लगा सकते हैं कि भैया देखो पहले तुम लड़ते झगड़ते रहते थे ना, इसलिए तो यहाँ पे पैदा हुआ, अब क्यों लड़ते हो। माने वही चाहे ना तो उनको सांत्वना दे दे, सुख उत्पन्न कर दे, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको ऐसी बुद्धि उपजती नहीं है, उल्टी बुद्धि लगाते हैं ऐसा। ऊपर के देवता आते हैं, चारों गति के जा सकते हैं वैसे संबोधन करने के लिए भी। तीसरे नरक तक चारों गति में 4 प्रकार के देव, सौधर्मेंद्र, हाँ जा सकते हैं। हाँ जैसे सीता जी इंद्री तो बनी थी, इंद्र बन के ही तो वो संबोधन करने गई थी, वो तो 16वें स्वर्ग की इंद्र थी। हाँ हाँ सही बात है, भाई सब कह रहे इतना पुण्य भी तो चाहिए, पंचम काल में कोई नहीं आ रहा तो नरक में क्यों नहीं आएगा। देखो आप ये नहीं कह सकते पंचम काल में कोई नहीं आ रहा। हाँ हाँ ठीक है, हाँ सही बात है। देखो यही होता है, जीव की पात्रता होती है ना, योग्यता होती है। तो कहते हैं कि उपादान की योग्यता जागृत हो तो निमित्त आकाश से भी उतर के आ जाते हैं, स्वर्गों से भी उतर के आ जाते हैं, स्वयं तीर्थंकर चल के आ जाते हैं, है ना। ज्यादा तपस्या कह रही है, ज्यादा तो नहीं हो गया, ज्यादा नहीं हुआ है। इधर देखो अपन कहते हैं ना, भव्य जीवों के भाग्य से जिनवाणी भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है। अब मुझे ये बताओ, समव शरण को कौन विहार कराता है। क्या मुझे पावापुर के ऊपर जाना है, अब मुझे चंपापुर के ऊपर जाना है, अब मुझे सोनागिर के ऊपर जाना है, वहां के जीवों का पुण्य है। मैंने क्या कहा, तीर्थंकर भी चल के आते हैं। इधर उपादानगत योग्यता हो तो तीर्थंकर विहार करके आते हैं समझाने के लिए, लेकिन हमारी क्या है, हमेशा निमित्ताधीन दृष्टि रही है। हाँ ऐसा तो होगा नहीं, क्या बताओ, नरक में संबोधन करने वाले पहुंच जाते हैं। भोग भूमि में देवशास्त्र गुरु नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी भोग भूमि में सम्यक दर्शन उत्पन्न कराने के लिए रिधिधारी मुनिराज पहुंच जाते हैं आकाश मार्ग से। आदिनाथ भगवान के जो पूर्व में आता है ना, हाँ हाँ मैंने कहा ना, क्षेत्र कोई सुख दुख में निमित्त नहीं होते हैं, है ना। ज्ञानी जीव ऐसे ऐसे क्षेत्र में रहते हैं कि माने वहां पे कितने जीव वहां दुखी हैं और ज्ञानी वहां पर सुखी है। लेकिन बुद्धि पूर्वक जो अपन कहा जाता है ना कि अच्छा क्षेत्र नक्की करो, अच्छे द्रव्य में रहो, अच्छे क्षेत्र में, अच्छे काल में, तो बुद्धि पूर्वक मानो हमें चॉइस मिली है तो अच्छा क्षेत्र चूज करो। अब ये कोई है कि भाई नरक में भी ज्ञानी जीव सुखी रह लेता है ना, चलो ठीक है, पाप प्रणाम करके अपन नरक में चलते हैं क्योंकि राजा श्रेष्ठ तो वहां पे भी सुखी है ना। ऐसे बुद्धि पूर्वक पाप के परिणाम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो जीव नरक में गए हैं जिन्होंने माने अज्ञान अवस्था में नरक गति का बंध
किया था। हाँ, भोग भूमि में गए नहीं थे। आदिनाथ भगवान की आप कहानी पढ़ी होगी ना पूर्व भव की, तो जब वो भोग भूमि में उत्पन्न हुए थे ना, उन्होंने मुनिराज को आहार दान किया था। सुना होगा ना, वज्रजंग राजा और श्रीमती रानी ने। तो वो उस समय मिथ्यात्व अवस्था में थे, और वो दान के फल में, मैंने ऑन नहीं किया हुआ, ऑन क्यों? उनके साथ 4 और वो गए थे। हाँ, 4 जीव और थे, 4 त्रियंश और थे। हाँ, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, अभी आएगी आवाज। अब आई क्या? आ गई आ गई आ गई। अब आ गई हाँ हाँ, मैं ये बता रही थी, आप पूछ रहे थे ना, फिर वो के भोग भूमि में गए थे क्योंकि रिधिधारी मुनिराजों को आहार कराया था उन्होंने, जो जंगल में आहार दिया था। तो उन्होंने जो सम्यक दर्शन धारण किया है ना, वो भोग भूमि में धारण किया था। आदिनाथ भगवान ने, श्रीमती ने, और 4 जीव और थे, तो उन्होंने जो सम्यक दर्शन धारण किया था वो भोग भूमि में धारण किया था। किसके निमित्त से? क्योंकि वहां देवशाद गुरु तो होते नहीं है, कि आकाश मार्ग से 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए थे, उनके निमित्त से। ठीक है ना? इसलिए हमें निमित्तों को लेकर रोने की जरूरत नहीं है, कि हम इसलिए दुखी रहते हैं हमारा क्षेत्र खराब है। अपन तीर्थ क्षेत्र पे जाके रहेंगे, शांति से धर्म करेंगे। हमारे परिवार वाले खराब है, हमारी गली खराब है, हमारा मोहल्ला खराब है, वे किस किस कहाँ कहाँ आरोप लगाओगे, है ना? मैं जैसे कल रजत आज नहीं आए, तो वो कह रहे थे गृहस्थी में धर्म कैसे हो सकता है ना? शायद पूजा भाभी, सचिन भैया पूछ रहे थे। हाँ, गृहस्थी में धर्म पॉसिबल है नहीं है ना? कितने तो झंझटे हैं, कैसे गृहस्थी में धर्म होगा? तो मैंने उनको बोला कि जो गृहस्थी में धर्म करता है ना, वो ही गृहस्थ त्याग करके उसी का धर्म सच सकता है। जिसने गृहस्थी में धर्म करना सीख लिया ना, उसी का ही जंगल में धर्म होता है। समझ में आ रहा है ना? अब अपन परेशान होके, घर में तो कितने पछड़े हैं, उनको छोड़ छाड़ के भी जंगल में चलो। तो जिसने इस पचड़े में, जिसने शांति पूर्वक रहना नहीं सीखा, तो वो जंगल में भी नहीं रह सकता। माने देखो देखो, जिसके चित्त में शांति नहीं है, हमारी खुद ही अशांत प्रवृत्ति है, खुद ही लड़ाकी प्रवृत्ति है। अब अपन तीर्थ क्षेत्र पे जाके घर ले लें, तो अभी तो अपन घर वालों से लड़ते थे, तीर्थ क्षेत्र पे जाके क्या होगा? वहां के रसोइये से लड़ेंगे, तूने ऐसा खाना नहीं बनाया, तूने ऐसी सफाई नहीं कर। मैं देखती हूँ ऐसा, इसलिए बता रही हूँ मैं। ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि तीर्थ क्षेत्र पे रहते हैं निवृत्ति लेके, लड़ाई होती रहती है उनकी, कभी रसोइये से लड़ाई हो रही है, कभी भोजन वाले से, कभी झाड़ू वाले से, कभी किसी चीज से। हाँ, इसमें प्रवृत्ति का दोष है, उनकी प्रवृत्ति शांति में और आत्म स्वरूप में नहीं है, पर में है। अब ना देखो, शिखर जी के क्षेत्र में शांति है कि नहीं? समेत शिखर के पहाड़ पे शांति है कि नहीं, बताओ? शांति तो अपने अंदर है। शांति तो अपने अंदर है, ठीक है ना भाभी? है? अब देखो, शांति होती तो वहाँ इतने सारे त्रिंच रहते हैं, बंदर लड़ते झगड़ते रहते हैं वहां पर, रहते हैं कि नहीं कितने सारे? और डोली वाले, वो तो सब मंद कषाई होते होंगे, है ना? जब जीव स्वयं शांत रहना चाहे, तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो उसकी शांति में निमित्त होते हैं। शिखर जी भी जाके कोई, वहां के व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। आपने सुना नहीं थी कितनी स्ट्राइक हुई थी पिछली बार? कितने दिन तक वो 13 मंदिर बंद रहा था, है ना? आपस में कमेटी के लोग ही लड़ मरे थे। बताओ, वो तो जैन ही थे, तो उनको भी शांति क्यों नहीं हुई भैया? वो समय शिखर में ही रह रहे हैं, उनको तो परम शांति होनी चाहिए थी। हाँ हाँ, पूरा आपने नहीं सुना था, कई महीने बंद रहा था, 13 स्ट्राइक चली थी वहां पे, दर्शन भी बंद थे, पिछले साल की तो बात है। हाँ, कुछ पता नहीं क्या दान के ऊपर झगड़ा, किस चीज के ऊपर था? मंदिर में जो दान आता है ना, उसके ऊपर झगड़ा हुआ था। बताओ, क्योंकि शिखर जी में सबसे ज्यादा दान आता है अपने जैनों के यहाँ, देखो तो उसके ऊपर। और कौन लड़ रहे हैं? कि स्वयं जैनी भाई लड़ रहे हैं। ये धर्म के लिए कलंक है। और कहाँ पर रहकर? इस सम्मेद शिखर की धरा पर रहकर। हाँ, सही बात है ना? अपन लड़ते हैं, अभी कोई कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा, तो देखो अपनी विशुद्धि घटती है,
हमने कहा ना, जब जब भी धर्म का पतन होता है ना, धर्मात्माओं के पतन से होता है ना। अपन कितनी स्ट्राइक कर लें, कितनी भी कहीं भी जाके लड़ लें, कहीं भी धरने दे दें, उससे कुछ होने वाले नहीं है। अपने पवित्र परिणाम हो, अपनी विशुद्धि बढ़े, अपने धर्म में दृढ़ता हो ना, तो अपने आप ही सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, स्वभाव चल कर आते हैं। आगे आगे ग्रंथों में लिखा हुआ है ना कि धीरे धीरे जो मूल सिद्ध क्षेत्र है ना, वो सब नष्ट हो जाएंगे। मूल ये सब सब चंद्रगुप्त के 16 सपनों में आया है ऐसा। क्यों? उसमें कारण क्या होगा कि हमारी खोटी प्रवृत्ति। अपन जब पिकनिक मनाने जाएंगे तीर्थ क्षेत्रों पे तो क्या होगा बताओ? ये सब आएगा, नरक में जाने के कारण आएंगे सारा। माने धर्म क्षेत्र पे भी तुमने 5 पाप नहीं छोड़े, जहां पर माने अनंत मुनिराजों ने साधना करी है ना, तपोभूमि जिसको अपन कहते हैं, और वहां जाके हमने क्या किया जी? 5 पाप करे, जो घर में नहीं करते हैं लोग, तीर्थ क्षेत्रों पे जाके वो काम करते। तो विचार करो, ये सब नरक बंद के कारण आएंगे सारे आगे आगे पूरा। अपनी तो बात चल रही थी अम्बरीश जाति के देवों की, कि उनको निरंतर वो लड़ाते झगड़ाते रहते हैं ऐसा। नारकी जीव स्वभाव से क्रूर स्वभाव वाले होते हैं। एक दूसरे को देखते ही उनका क्रोध भभक उठता है और वे एक दूसरे को मारने काटने लगते हैं। उनका शरीर वैक्रियक होता है। वे उस वैक्रियक शरीर से ही नाना प्रकार के आयुध बनाकर उनसे दूसरे नारकियों को पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। अपने शरीर को तलवार बना लिया है, अपने शरीर को बंदूक बना लिया, जो जो भी मतलब हथियार होते हैं, कुल्हाड़ी बना लिया। उनको कभी ऐसा भाव नहीं आता कि जैसे फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होती है ना, तो अपने धर्म क्षेत्र में कैसी होती है ना, अच्छे मुनिराज का, आर्यका का रोल को चंदन वाला का रोल बना के आ रहा है, अच्छे अच्छे रोल बना के आते हैं। और आप वैसे देखो कर्म क्षेत्र की जो होती है फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, कैसे कैसे बन के आते हैं उसमें, आतंकवादी तक बन के आते हैं लोग उसमें। हाँ, शेर वगैरह माने कुछ भी बन के आते हैं, जिसकी जैसे परिणाम होते हैं वो वैसे ही रूप धारण कर लेते हैं ऐसा। माने देखते ही है ना, प्रश्न उठ रहा था कि वो एक दूसरे पे क्यों झपटते हैं, कि वो यहाँ से ऐसी लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति लेकर गए, देखते ही भड़कते हैं है ना। जैसे मनुष्य में क्या होता है, हम किसी को पहली बार देखें तो किसी किसी को देख के हमें प्रेम भी उमड़ आता है, किसी पे वात्सल्य होता है। कुछ जीव होते हैं ना, हमें पहली बार ही मिले, हमें लगता है कि ये बहुत पूर्व से परिचित है, उनके प्रति वात्सल्य उमड़ रहा है, प्रेम उमड़ रहा है, होता है कि नहीं? कि नरकों में ऐसा नहीं होता है। चाहे वहां पर तुम्हारी सगी पत्नी गई हो, सगा बेटा गया हो, बिल्कुल घर के सब रिलेटिव गए हो, उनको देखकर क्रोध क्रोध की अग्नि ही भड़केगी। क्योंकि यहाँ पर भी लड़ते मरते रहते थे मनुष्य पर्याय में, है ना। मनुष्य पर्याय गति एक ऐसी गति है कि जहाँ संभलने के चांस होते हैं जीव, लेकिन वहां पर ये समय का सदुपयोग नहीं करता है ना। और देव शास्त्र गुरु की छत्र छाया में भी नहीं। तो जब चैन खुलकर को पाकर, तत्व ज्ञान पाकर ही लड़ते झगड़ते रहे, भैया वहां क्या करूं, छिन जाएगा। हमने कहा था ना, जो वस्तु का हम सदुपयोग नहीं करते हैं, वो वस्तु हमसे छीन ली जाती। भैया तुम्हें लड़ाई झगड़ा बहुत पसंद है ना, जाओ तथास्तु। अब तुम चाहोगे भी ना, माने तुम अवधि ज्ञान से ये भी देखोगे ना, ये तो मेरा बेटा था, ये तो मेरी पत्नी थी, ये तो मेरे माता पिता थे। अब तुम्हें उनके प्रति करुणा नहीं होगी, तुम हाथ उठाओगे प्यार करने के लिए, वो चाटा ही पड़ेगा वहां पे सीधा। हाँ, ऐसा ऐसा लिखा है इसमें, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ। उनको ऐसा देखो, तत्वार सार में पढ़ लेना, वे जीव स्वयं तो ऐसा सोचते हैं कि मैं दुख दूर करने के लिए कुछ शुभ क्रिया करूं, और जैसे ही वो सोचते हैं ना शुभ क्रिया करूं, हो जाती है अशुभ। यहाँ भी होता है ना, किसी जीव का पाप का उदय तीव्र हो, हम चाह रहे हैं उसका भला करना, और हो जाता है उल्टा। पता चला कि उल्टा हो गया, वो उल्टा माने हम अच्छे के लिए कर रहे थे, उसका बुरा हो गया। तो नरक में सामने वाले का भी ऐसा ही उदय होता है कि कोई उसका भला करना भी चाहे ना, तो ना तो वो भला कर सकता है और ना उसका होता है, दोनों तरफ से ऐसे चल। तीसरे नरक तक देवों का भी गमन होता है, इसलिए असुर कुमार नामक भवनवासी देव भी कौतूहलवश उन्हें आपस में भिड़ा देते हैं और उनका घात प्रत्याघात देखकर प्रसन्न होते हैं। लड़वाते हैं वो तो अलग है, उसमें प्रसन्न और होते हैं साथ, है ना। ऐसे मनुष्यों में भी कितनी बहुत लोगों में पाई नहीं जाती है। किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो बड़े खुश होते हैं, और तो जैसे सड़क पे कोई फिसल गया
बहुत लोग हंसते रहते हैं। तो बुजुर्ग माने उसको उठाना चाहिए था, है ना, उसकी हेल्प करनी चाहिए थी, और हंसते हैं उल्टा। या फिर वो लड़ाई की वीडियो नहीं आती है, मानो जैसे एक आई थी, लड़ रही हैं, दो दो स्त्रियां लड़ रही हैं, तो कुछ तो उसको कॉमेडी का विषय बना लेते हैं, ना, कुछ को दया आती है, देखो अज्ञानता में बेचारी कैसी लड़ रही है। तो ये हमारी कैसी प्रवृत्ति चल रही है उस पर डिपेंड है ना। माने अच्छी गति में जाकर भी हमने वैसे ही प्रणाम करे, तभी उसी के फल में ये दुर्गति आदि प्राप्त होती है। इसलिए हाँ, सही कह रही है आंटी जी के, सड़क पे कोई पीट रहा हो कितना भी, हाँ, वीडियो बनाते रहेंगे, कोई उसकी हेल्प नहीं करता है। कितने भयानक भयानक अग्निकांड हो रहा है, अग्निकांड की वीडियो बनाई जा रही है, लेकिन ये नहीं है कि कोई जाके किसी को बचा दे। हाँ? सब तरह के जीव होते हैं। देखो जब पिछली बार हुआ था ना, कहाँ का हुआ था, वो गुजरात का जो हुआ था, सूरत का, कुछ जीव ऐसे भी थे कि चढ़ चढ़ के हेल्प कर रहे थे, और कुछ जीव वीडियो बना रहे थे। हाँ, स्कूल में लगी थी ना, जो ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर में आए भी था, कई कई बच्चों ने हिम्मत कर करके अपनी भी रक्षा करी, और कितने कितने सारे बच्चे बचाए भी। सबको अपने अपने परिणामों का फल मिलता है ना। हमने किसी की हेल्प नहीं करी, अब ये भैया जो चिल्लाते ये जो असुर कुमार देवों के लिए बताया कि खुश होते हैं वो लड़ा के, तो इनको हिंसानंदी रौद्र ध्यान लगेगा क्या? हाँ लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, इनको पाप का बंध होगा। देखो नहीं, पाप परिणाम स्वर्ग में भी चलते हैं ना, हमने बताया ना, निरंतर देव गति के देव भी संक्लेश परिणामों के कारण, हिंसा आदि के परिणामों के कारण मरकर एक इंद्रिय में जन्म लेते हैं। नहीं, पंचेंद्रिय, जैसे हाँ मनुष्य में 4 ध्यान बताए, तो ये देवगति में भी लगेंगे क्या कोई ध्यान इनमें से? हाँ देव गति में भी लगेंगे। बस ये है कि जैसे भाभी जी का प्रश्न है कि जैसे ये असुर कुमार देव है, ये लड़ाका प्रसन्न होते हैं, तो इनको हिंसा नंदी रौद्र ध्यान कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? कि कहा जाएगा। बस ये है कि उनको उतना नहीं कहा जाएगा। जैसे मनुष्य गति में यदि ये वाला ध्यान हो तो मर के कहाँ जाएगा? नरक में। लेकिन जो देव होते हैं वो मर के नरक में नहीं जाते हैं, लेकिन त्रियंच में जा सकते हैं, एक इंद्रिय बन सकते हैं। हमें लगता है कि नरक गति ज्यादा दुख रूप है, नरक से भी ज्यादा दुख है एक इंद्रिय पर्याय में, है ना। कभी बताएंगे कंपेयर करके, क्योंकि हमें वहां पे क्या है, 5 इंद्रियां हैं, है ना। माने अपनी शक्ति को, जैसे उनको कोई परेशानी हो रही है, वो चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, भाग सकते हैं, लेकिन एक इंद्रिय जीव भाग भी नहीं सकता। जैसे एग्जाम्पल आता है ना, कोई हमारे कान बंद कर दे, आंखों पे पट्टी बांध दे, मुंह बंद कर दे, और हमें किसी लोहे के ड्रम में बंद कर दे, पड़े पूरा सब कुछ माने, और बाहर से हमें अग्नि में तपाया जाए, तो ना अपन बोल सकते हैं, ना दुख का प्रतिकार कर सकते हैं। यद्यपि नारियों को भी कोई बचाता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो भागते ही हैं, वो दौड़ते हैं ना, कोशिश तो करते हैं। एक इंद्रिय माने, और वो ज्यादा दुख में चले जाते हैं। हाँ कटिंग करते रहते हैं, सब आएगा नरक में जाने की, पूरे जंगल कटवा देते हैं, कूड़े में आग लगवा देते हैं, नरक में जाने के आएंगे। इसी में तत्वार सार में आया सारा कि नरक में कौन जीव जाते हैं, कि जहां पर उन्हें बड़े बड़े ऐसे व्यापार चालू कर दिए कि निरंतर हिंसा होती है। कोई ऐसी वस्तु बनाने लगे, ऐसे केमिकल का व्यापार किया कि वो लोगों के शरीर को छीण कर रहा है, उनके लिए हानिकारक है। लाखों करोड़ों लोगों के शरीर में बीमारी हो गई। आजकल चलते हैं, हमने कोई ऐसा भोजन बनाने की, चॉकलेट बनाने लगे, उस चॉकलेट में ऐसी ड्रग्स डाल रहे हैं कि कितने बच्चों के जीवन को वो बर्बाद कर रही है। कोई ड्रग्स की मात्रा, कोई केमिकल की मात्रा, वो हर चीज में आ रही है। देखो आपने अपने घर पे नमकीन बनाई, कितने दिन खा लेते हो उसको? कितने दिन? 1 हफ्ते 2 हफ्ते में महक हो जाती है, और बाजार का पैकेट 6 महीने साल भर कोई महक ही नहीं होती। तो उसमें ऐसे ऐसे केमिकल डाले जाते हैं कि उसमें महक भी नहीं होती, जीव उत्पत्ति भी नहीं होती है। जीव उत्पत्ति माने केवल ज्ञान गम में तो जीव उत्पत्ति हो रही है, लेकिन वो हमें चलते फिरते कीड़े मकोड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए महा हानिकारक होती है ना। जो चीज सब पानी में हमने दवाई डाल दी, कोई चीज डाल दी, तो उसमें जीव पैदा, इसका मतलब कि वो जीवों को उत्पन्न नहीं होने दे रही है, तो वो वस्तु हमारे शरीर के लिए भी तो हानिकारक होगी। जैसे अभी कल परसों हमने एक पनीर की वीडियो भेजी थी, देखी थी ना, केमिकल से पनीर बनाया जा रहा था बाजार का साथ। अब कितने लोगों के स्वास्थ्य से वो खिलवाड़ कर रहा है वो,
जिसने भी पनीर की फैक्ट्री डाली होगी, वो बता रहा था कि मैं डेली का 600-700 किलो पनीर दिल्ली में ही सप्लाई करता हूँ सारा। दूध नाम की चीज ही नहीं है। बताओ, उससे पूछा किससे पनीर बनाते हो, कि पानी से पनीर बनाते हो। बताओ, सुना है कभी पानी से पनीर? हमने तो ग्रंथों में पढ़ा था कि पानी को कितना भी बिलो उसमें ना मक्खन निकलता है ना पनीर निकलता है, और आजकल लोग पानी से भी पनीर बना रहे हैं। उसमें पता नहीं क्या क्या कोई डाल डाल के वो बना रहे। देखी थी नहीं, हमने सारे ग्रुप पे भेजी थी। इस तरह के जी है ना, सिर्फ कमाई के आगे, माने पैसे के आगे वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका एक प्रयोजन है सिर्फ पैसा कमाना। मैंने कहा ना, जैसे कोरोना महामारी हुई तो कुछ जीवों को तो इतनी करना होती कि इस समय हेल्प कर रहे थे और लोगों को, और कुछ लोग इसका व्यापार कर लें, इसका व्यापार कर लें, माने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना। हाँ। और देखो, एक तो मैं पनीर का बता रही हूँ, कितनी चीजें ऐसी हैं, कितनी चीजें ऐसी हैं, और हम भी शुद्ध वाली पसंद नहीं करते। जैसे आपके आगे ना 2 दूध रखे जाए, एक भैंस का दूध, एक थैली का दूध, तो बच्चे कहते हैं भैंस के दूध में तो बदबू आती है, थैली का दूध बहुत टेस्टी होता है। तो वो प्रश्न भी आया था ना, हमारा संघ का समाधान में रह गया था कि आप, मैं शायद उपदेश के फोन में था, कि आप बता रहे थे कि 2 वस्तुएं हमारे पास होती हैं तो हम उसमें से अशुद्धि चूज करते हैं, तो फिर हमें ऐसा ही कर्म का बंध हो जाता है कि हमको अशुद्धि द्रव्य, अशुद्धि क्षेत्र, अशुद्ध काल, अशुद्धि भाव, ऐसे वातावरण मिलता है। जब हमारे पास चॉइस थी तो हमने अच्छी वस्तु चूज नहीं करके बुरी वस्तु चूज करी। एक आप किसी की पार्टी में जाए, आपको एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी जाए और शिकंजी रखी जाए, क्या उठाओगे तपस्या? कोल्ड ड्रिंक। विचार करो भैया, तो फिर क्यों रोते हो भैया, एक कैसा काल आ गया, पानी भी शुद्ध नहीं बचा, दूध भी शुद्ध नहीं बचा, तो अपन जैसे खोटे परिणाम करके आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी नहीं संभले, मैंने आज भी ऑप्शन है, मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है, आज भी सब कुछ उपलब्ध है, अपन भावना ऊंची रखें। आज हमने उस वस्तु का उपयोग नहीं करा तो आगे कहाँ जाने वाले हैं? तो भैया वहां दूध और ये शिकंजी नहीं मिलेगी, वहां खून मिलेगा पीने के लिए। आप खून भी कैसा, आपको प्यास लगेगी ना, खून से भरी नदी मिलेगी। आपको भूख लगेगी ना, तो गरम गरम पिघला हुआ लोहा पिलाया जाएगा। हाँ, जबरदस्ती संडासी से मुंह खोल खोल के सब लिखा हुआ है, पढ़ना आप सारा। ये कोई हंसी की बात नहीं होती है। अब अपन नरक दर्शन देखकर भी ना उसको मनोरंजन का विषय बना लेते हैं। विचार करना चाहिए कि हमने भी अज्ञानता में ऐसे खोटे पाप बंद तो नहीं कर रखे। सड़ गया, बुस गया भोजन, कितनी कितनी फैक्ट्रियों में छापे पड़ते हैं, फंगस लग गई उनमें पाव भाजी में, तो उनको वो सारी भी तो गर्म कर सारा, कितने लोग अपन घर में भी माना छोटी मात्रा में कर रहे हैं, छोटे घर में कोई चीज सड़ गई और कोई रिश्तेदार आया, हमने उसको सड़ी वस्तु खिला दी और वो घर जाके बीमार पड़ गया हमारे कारण। माने जो जिस लेवल पर है उस लेवल पर आप सोच, हमारे तो है नहीं तो हम तो नरक में नहीं जाएंगे। तो हम जिस क्षेत्र पे जो पाप कर रहा है ना, विचार करना, कोई अशुद्ध वस्तु हमने किसी को खिला दी, हम नहीं खा रहे थे, चलो भाई दूसरे को खिला दे, यहाँ तक कि तिरंज को भी खिला दी। हमारे घर में कोई वस्तु खराब हो गई थी, घुस गई थी, हमने गाय को भेज दी और गाय हमारी भोजन खा के उसको तीव्र वेदना हुई, वो बीमार पड़ गई। लोग करते हैं जितना भी बचा भैया गाय को खिला दो, सड़ा भूसा, अच्छी चीज खिलाओ ना भैया गाय को। सड़ा हुआ तो अपने किसी को नहीं कहा खिलाने के लिए। जैनी का घर वो जिसके घर में वस्तु सड़ी नहीं, भाभी जी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ, आगे का पेज देखिए, आ रही है ना आवाज? समय हो गया है वैसे। आ रही है। यह काम सभी असुर कुमार देव नहीं करते हैं, किंतु अम्बावरीश आदि जाति कुछ असुर कुमार देव ही करते हैं। सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। हमने पढ़ा असुर कुमार, सारे असुर कुमार एक जैसे होंगे ऐसा नहीं है ना। एक जैनी ने गलत काम कर दिया तो सारे जैनी भाई गलत होंगे ऐसा नहीं। एक ही परिवार में किसी ने गलत कर दिया तो पूरा परिवार गलत होगा ऐसा नहीं।
हमारी सोच यही होती है ना, किसी के फैमिली मेंबर ने कुछ गलत काम कर दिया तो हम क्या करते हैं, पूरा परिवार, इस परिवार से भी आना जाने नहीं रखेंगे अब अपन। ऐसा नहीं, ठीक है ना, समय हो गया है। बाकी ये लेशा कौन से नरक में कौन सी लेशा होती है अपन ये कल ही लेंगे। एक तो प्रश्न, भाभी जी चुगली के परिणाम 84 लाख गुणों में आया है कि भाभी आपकी आवाज अटक रही है। चुगली ना पीठ, भाभी जी आवाज नहीं आ रही। सोलर लाइट में, हाँ हाँ, भाभी जी का प्रश्न है सोलर लाइट का। सोलर लाइट जो होती है ना वो सूरज से बनती है। सोलर लाइट जो उत्पन्न होती है ना वो सूरज की, माने उसकी प्लेट्स वगैरह होती है, जैसे हमने सनलाइट में रख दी तो वो चार्ज होती रहती है, तो वो तो सबसे बढ़िया है, उसमें कोई हिंसा ही नहीं होती। लेकिन वो मिलती नहीं है ना, आम लोगों को नहीं मिलती है वो, मिल जाती है। कि मैंने ये सुना था कि जहाँ जैसे किसान वगैरह होते हैं ना, जहाँ लाइटिंग की मिल जाती है तो अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। देखो जितना अपन कम से कम जरूरी है ना, कोशिश की आवाज नहीं आ रही है। अच्छा होगा, चलो अब टाइम हो गया है, कर लेंगे, ठीक है ना।